नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के चुनावों की, जम्मू कश्मीर के चुनाव यानी डीडीसी चुनावों की। और इनको लेकर के सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को क्या सेटबैक लगा है या फिर कुछ एडवांटेजेस हैं, क्या कुछ अच्छी खबर आई है या फिर सब कुछ बुरा ही हुआ है। इन सारी बातों के बीच उन जानकारियों को आपके साथ साझा करना चाहता हूं जिनको लेकर के लोग ये कह रहे हैं कि डीडीसी के चुनाव में बीजेपी लाख ये कहे या समर्थक ये कहें कि भैया बहुत फायदा हुआ है, 370 हटने के बाद यहां पर जो चीजें हैं उनको लेकर के भी ये एक मैसेजिंग है। ऐसे चुनाव पहले कभी नहीं देखे गए थे। और इसके अलावा जिस तरह का संदेश निकल कर आया है खास तौर पर घाटी से, क्योंकि जम्मू तो बीजेपी का था ही, एक तरह से ये कहा जाता था कि उनका दुर्ग है जिसे कोई फतेह नहीं कर पाया है। लेकिन घाटी की तस्वीर कैसे बदल गई या फिर जम्मू को लेकर के बीजेपी में किसी ने सेंधमारी की कोशिश की है, यह दरअसल जानना बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। ऐसे में तीन बड़े पॉइंट्स इस पूरे के पूरे चुनाव के दौरान, खासतौर पे जो विपक्षी दलों का एक साथ आने का फॉर्मूला हिट रहा, या जम्मू इलाके में गुपकार गठबंधन की जीत क्या बीजेपी को झटका दे गई, या गुपकार गठबंधन को जो डीडीसी चुनाव में मिली मजबूती, क्या ये कहीं ना कहीं तीन ऐसे मुख्य बिंदु रहे जिनके इर्द गिर्द अब बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा कि क्या ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी जिसको हम टेक ओवर नहीं कर पाए या जिससे आगे हम लीड नहीं ले पाए। क्योंकि जो सबसे पहला बिंदु है वो यही है कि जम्मू में जो है गुपकार गैंग की जो है वो घुसपैठ हो गई है। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एक तरह से बीजेपी का वो दुर्ग माना जाता था। वहां पे लगता नहीं था कि घाटी में जो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, कई कारण हैं उसके पीछे, क्या वो जम्मू में आकर एंट्री पाकर इतनी ताकत हासिल कर पाएगी। लेकिन आर्टिकल 370 के हटने के बाद ये एक तस्वीर सामने निकल कर आई है। दूसरी तस्वीर घाटी में एनसीपी पीडीपी का डंका है, यानी मिलकर जब ये लड़े हैं, ऐसी मिलकर लड़ने की कोशिश उत्तर प्रदेश में भी की गई थी, ऐसी मिलकर लड़ने की कोशिश बिहार में भी की गई। देश के अलग अलग राज्यों से ये तस्वीर सामने निकल कर आई थी जहां पर दो ऐसे दल एक साथ जुड़े जिनका जुड़ना कभी संभव दिखता नहीं था, लेकिन वो हुआ एक स्पेसिफिक पार्टी को हराने के लिए जिसका नाम बीजेपी है। लेकिन यहां पर जम्मू में शायद वो एक्सपेरिमेंट काम करता हुआ नजर आया है, जो एनसी और पीडीपी में होता हुआ दिखा भी है। इसके अलावा जो तीसरी बात है कि 370 के खिलाफ एकजुट और मजबूत हुआ है विपक्ष। यानी पहले बहुत स्कैटर्ड ओपिनियंस आ रहे थे, बिखरे बिखरे से बयान सामने निकल कर आ रहे थे, अलग अलग नेताओं के अलग अलग जिक्र थे, विपक्षी पार्टियों की बात कर रहा हूं। इस बार इन चुनावों के बीच से जो बयान सामने निकल कर आए हैं वो बहुत स्कैटर्ड नहीं है, बल्कि बहुत फ्रेगमेंटेड है। और बहुत ऐसे बयान हैं जिनको लेकर के ये लग रहा है कि विपक्ष की शायद ताकत जो है इस वक्त पे यही बताने की है कि 370 ने कैसे चीजें यहां पर बिगाड़ दी हैं। तो वो तीन चीजें ऐसी हैं जो इन चुनावों में बीजेपी को जिनको लेकर के सोचने पर जिन्होंने मजबूर कर दिया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? जरूर बताइए वीडियो के अंत में और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।